नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिस तरीके से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पढ़ाई दी जा रही है, आप पूरे अच्छे तरीके से मन लगाकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ जिससे आज की आपकी क्लास स्टार्ट की जा सके। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से आइए, लाइव आइए। हालांकि स्कूल और कॉलेज जो एक लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है, लेकिन तब भी आप इस माइंड में अपने आप को मत रखिएगा कि जो है पेपर नहीं होगा या हम कैसे पढ़ाई करें। हमारे संस्थान द्वारा, गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा, आपके अपने संस्थान द्वारा लगातार आपको क्लासेस दी जा रही है केमिस्ट्री की। आप अभी अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी करते रहें, धीरे धीरे और सारी चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जल्दी से लाइव आ जाएं। देखिए कल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था पी ब्लॉक का वर्ग 16 मैंने आपका स्टार्ट किया है, यानी कि ऑक्सीजन परिवार ना, मैंने आपका ऑक्सीजन परिवार स्टार्ट किया है बच्चों। अब उसी ऑक्सीजन परिवार में आपको आगे पढ़ना है। क्या है आइए हम धीरे धीरे देखेंगे उसको। देखिए ऑक्सीजन परिवार क्लास 12 का पी ब्लॉक का वर्ग 16 पार्ट 2, आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की बातें हो गई थी, वर्ग 16 यानी ऑक्सीजन परिवार की पार्ट 1 की बातें हो गई थी। और उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों ने अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाया होगा। नोट्स बना लीजिए, ठीक ना, या अगर आप न बना पाए तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको नोट्स दे भी देंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप अच्छे से बना लें नोट्स, और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से नोट्स बना भी रहे होंगे। तो आज इसी क्रम में दूसरा पार्ट मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए, बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, बिना टेंशन लेकर पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे। और चैनल पे जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो का लाइक वाला थंबल दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपके द्वारा मिले बेशुमार कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए मैंने एक धन्यवाद मैसेज आप लोगों के लिए पब्लिक बनाया। और आप सारे लोग इस वीडियो को देख लीजिए, जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा वो देख लें। जिन्होंने उस धन्यवाद मैसेज को, उस आभार मैसेज को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। बस ऐसे ही आप धुआंधार कमेंट्स करते रहें, ठीक ना। बाकी सब कुछ आपके लिए है, हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको देंगे। आइए बच्चों, तो कल देखिए, कल हम वर्ग 16 का धात्विक और अधात्विक लक्षण तक का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। क्यों भाई, यहाँ तक का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे का टॉपिक हमें पढ़ना है और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक ना। आइए भाई, अब देखिए भैया, अगला जो आपका टॉपिक है, आप लोग हिंट डालेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। आप सारे लोग हिंट कर लीजिए विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता परिभाषा मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आप है और आपके आगे समोसा रख दिया जाए प्लेट में। अगर आपके आगे क्या रख दिया जाए, समोसा रख दिया, मान लीजिए प्लेट है और प्लेट में समोसा हम मान लीजिए रख दे रहे हैं, चलो ये समोसा है ना, ऐसे तो तिकोना होता है समोसा। अब क्या होगा, आप लालची हो किसके, समोसे के। आप समोसे के लालची हो, आप क्या करोगे, समोसे को पकड़ोगे और तुरंत गप से मुंह में ले लोगे। लोगे कि नहीं लोगे बताओ, लालची है कि नहीं समोसे के। हाँ, अरे शर्माने की बात नहीं है यार, कहाँ शर्मा रहे हो तो हो, मुंह में पानी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। हाँ चलिए, लेकिन हालांकि अभी बाजार का कुछ खाइए वाइएगा नहीं, समोसा समोसा ये सब बहुत हानिकारक चीज़ें हैं ना अभी के लिए। घर पे बना लीजिए, घर पे खाइए जो खाना है। चलिए, तो क्या होता है बच्चों, ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के लोभी होते हैं। परमाणु किसके लोभी होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के लालची होते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तुरंत उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। यही होता है विद्युत ऋणात्मकता। यही क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता। यानी किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को, ध्यान समझना, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। हालांकि हमें परिभाषा नहीं जानना है, लेकिन एक बार हमने आपके क्लियर के लिए बता दी एक बार फिर से, जिससे आप जान लो परिभाषा विद्युत ऋणात्मकता की। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है 11वीं में आवर्त सारणी में, ठीक ना। विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे होता क्या है, देखिए
यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पहले आप देखो 5 तत्व हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और क्या, और पोलेनियम। बहुत एंजॉय करते हुए पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो बच्चों हम जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, अच्छा कभी नीचे से ऊपर मत जाइएगा, हमेशा ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनका बच्चों देखो विद्युत ऋणात्मकता आप खुद बताओगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताएंगे आप, देखकर बताओ क्या हो रहा है। आप कहोगे सर यहाँ तो घट रहा है, ये क्या हो रहा है, आप कहोगे सर ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5, फिर 2.5, 2.4, 2.1 और 2.0। तो आप कह रहे हो सर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता घट रहा है। तो हम कहेंगे सर, हम क्या कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। जल्दी कीजिए, लिखिए जल्दी से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। और देखिए जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाएंगे वो शर्माएंगे नहीं, वो चुपके से हमारे पर्सनल नंबर में मैसेज कर देंगे, सर हमें नोट्स दे दीजिए, उन्हें नोट्स मिल जाएगा, हम शर्माएंगे नहीं, ठीक ना। क्योंकि देखिए सबका माइंड एक समान नहीं होता, कुछ का एवरेज में होता है। अब जैसे कुछ ने 11th में अगर पढ़ा है तो मान लीजिए वो लिख भी ले जाएंगे, मान लीजिए कुछ ने 11th में नहीं पढ़ा है किसी कारणवश तो दिक्कत होगी, ठीक ना। तो वो शर्माएंगे नहीं, वो हमसे नोट्स मांगेंगे, उनको नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए हो गया ना। अब देखो बच्चों, आप हमें एक क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, क्लोरीन का होता है कि फ्लोरीन का होता है, कमेंट करो। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं, क्लोरीन होते हैं कि फ्लोरीन होते हैं, बताइए कमेंट करके। 11th की चीजें हैं मैंने बताई हैं आपको, बताइए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है कि फ्लोरीन की होती है, बताए कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार है। Cl है कि F है, बताओ। चलिए ठीक है, कुछ लोग Cl भी कह रहे हैं, कुछ लोग F भी कह रहे हैं। देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है बच्चों वो फ्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, आप कहोगे सर फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, ठीक ना। लेकिन अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो एक लिखिए 2000 का नोट, एक नोट लिखिए 2000 का नोट में लिखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है। यानी ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बच्चों वो दूसरे नंबर पर होती है। यानी दूसरा अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ऑक्सीजन है, लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की होती है। चलिए क्लियर हुआ, यहाँ तक का ऑपरेशन हम लोगों ने कर दिया है। अब आगे का ऑपरेशन करते हैं। आइए चाकू आपको लेकर तैयार रहेंगे, कैंची चाकू जो भी होता है भैया ऑपरेशन में। बायो वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते होंगे, हम तो मैथ वाले हम तो मान कर लीवर निकाल लेते हैं ना। मैथ वाले क्या करते हैं, मैथ वाले मान लेते हैं कि ये लीवर है, ये माइंड है और ये किडनी है और मानकर हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन भैया बायो वाले इसका ऑपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं। आइए, और बायो वालों को के लिए एक बार सलाम है मेरा, क्योंकि यही आगे बनकर डॉक्टर बनते हैं। और इस समय जो डॉक्टर की जो ज़रूरत है वो हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है डॉक्टर की, ठीक ना। तो जितने भी बच्चे बायो पढ़ रहे हैं वो लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो डॉक्टर बने, और देश को डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। आज इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में डॉक्टर ही हमारे एक ऐसे साथी हैं जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हालांकि बायो जिन्होंने लिया है हमारी
ईश्वर से वही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर बने, जिससे हम सारे लोग उनके पास इलाज करवाने आ सकें। आइए अब बच्चों देखो, अगली हिंट डालेंगे हम आप संयोजकता। अगली हिंट क्या डालेंगे बताओ? संयोजकता। संयोजकता अगली हिंट डालिए क्या? संयोजकता। संयोजकता चलिए देखिए, चाहे आप मैथ्स लेकर पढ़ रहे हो या चाहे आप बायो लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक ना, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, ये अनिवार्य है। सेकेंड ईयर तक, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री का साथ आपका नहीं छूटेगा, ठीक ना। हाँ, ये नहीं है कि यहीं तक है हमारा तुम्हारा साथ, ये वाला काम नहीं है। केमिस्ट्री आपकी सेकेंड ईयर तक साथ में रहेगी, इस वजह से केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए तो केमिस्ट्री ज़्यादा जानकार होना चाहिए, क्योंकि दवा जो होता है वो केमिकल से ही बनाया जाता है और केमिकल बिना केमिस्ट्री के अधूरी है। आइए, तो हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे ऐसे। चलिए हम संयोजकता की बात करते हैं बच्चों। संयोजकता क्या होता है आप जानते ही हो सब कुछ जो है, ठीक ना। अब हमें बताइए आप थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ये संयोजकता है, यहाँ ये ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। अब बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी होती है? आप कहोगे सर 2 की कमी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस वजह से संयोजकता कितनी हो जाती है बच्चों बताओ? 2 हो जाती है। होगा कि नहीं होगा? जैसे 6 है, अब 8 होना चाहिए, 6 है, 2 की क्या है? 2 की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है बच्चों बताओ कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। आप लिखेंगे संयोजकता हिंट डालकर आप लिखेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, इनकी संयोजकता 2, 4 और 6 तक की होती है। यानी 2 भी हो सकती हैं, 4 भी होती हैं, 6 भी होती हैं किसी किसी की। तो इनकी संयोजकता 2, 4 और 6 भी होती हैं। 2, 4 और 6 भी होती हैं, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन की संयोजकता पूछी जाए तो 2 होती हैं, बाकी और जितने तत्व हैं इनकी सबकी संयोजकता कितनी होगी? 2 भी होती हैं, 4 भी होती हैं और कितनी हो सकती हैं? 6 भी हो सकती हैं। क्लियर ना? बहुत आराम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी बहुत अच्छे से समझते चलें। चलिए अब अगली हैंड डालिए। ये हो गया ना? क्लियर हो गया ना? एक एक टॉपिक जैसे हो जाकर आप सीसी लिख दिया करो जरा सा। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि आपके एक सीसी से हमें भी एक एनर्जी मिलती है ना। सीसी हमारे लिए एक बोतल का काम करता है। अरे आप वो सीसी मत समझना यार, नहीं तो समझो गुरुजी तो हाँ पीवे करते हैं, ये सब काम नहीं है। चलिए ऑक्सीकरण अवस्था कर लीजिए हेडिंग। चलो हो गया। अब हमें आप बताओ, अब हमें बताएं ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और 6 यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे सर बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए। बाह्य कोश के लिए 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताया गया है। 6 है तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा आवेश आता है? आप कहोगे सर उस पर ऋणावेश आता है। तो इसी क्रम में देख लो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? ऑक्सीजन की संयोजकता -2 हो गई। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? -2 हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब लिखेंगे, ये मैंने ऑक्सीकरण अवस्था में आपको पढ़ाया भी था जब मैं रेडॉक्स प्रक्रिया आपको पढ़ाया था 11th में। लिखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। -2 होती है। अब एक नोट लिखेंगे 500 का। अच्छा, जो आपको मन रखिए भैया वही नोट लिख लेना, 500, 2000
ना, नहीं तो कहोगे सर जी 500 का लिखें, हम 2000 का लिखेंगे। तो जितना आपको मन कहे आप लिख लीजिएगा नोट में। चलिए अब देखो एक नोट बच्चों ये है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था 11th में कि जो परऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, जो परऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड, जितने भी परऑक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 होती है। जैसे देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O2, हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या, H2O2, और इसमें हमें ऑक्सीजन का मान लीजिए निकालना है ऑक्सीकरण अवस्था, तो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का कितना है 2, तो 2 हो गया, और फिर क्या करोगे +2x बराबर क्या 0 मान लीजिए, तो 2x बराबर क्या -2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो, तो आप ये देखो कि जो परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, -1 हो गई। तो आप लिखेंगे परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, ओ सॉरी -1 होती है, -1 होती है, -1 होती है, -2 नहीं, -1 होती है, -1 होती है। जैसे लिख लीजिए H2O2 का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर जो ना जानते हो वो लिख लें। ठीक ना, चलिए, और फिर उसी नोट में ही जो नोट लिखे हैं ना, नोट में इसको पहला डाल दीजिएगा परऑक्साइड वाला, और फिर उसी नोट में एक दूसरा पॉइंट ये डालेंगे आप। दूसरा देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि OF2 में अगर हम कहें आपसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण निकालो, कितना होगा बताओ, हम निकाल कर बताओ, रफ में निकालो और सीधे मान बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा OF2 में, बताइए, रफ कॉपी में निकाल कर तुम्हें बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, बताइए, 2 होगा कि -2 होगा। चलिए ऑप्शन में दे दे रहा हूं आपको, 2 होगा कि -2 होगा, +2 कि -2, बताइए। चलिए ठीक है, बताइए। देखिए ऑक्सीजन X होता है मान, क्योंकि ऑक्सीजन का निकालना है हमें। अब फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है, तो X -2, अरे भैया -1 गुणे 2 -2 नहीं हो जाएगा, बराबर क्या 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ गई, +2 आई है कि नहीं आई है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है, +2 आई है। तो आप लिखेंगे, आप नोट में लिखिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका नाम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ये वाला +2 होती है। चलिए क्लियर हुआ ना। अब देखिए ये तो ऑक्सीजन का हो गया, लेकिन अब देखिए इस वर्ग के और जो तत्व हैं, तो देखिए इस वर्ग के जितने तत्व हैं उनकी सांद्रता कितनी होती थी, 2, 4, 6 होती थी, नहीं होती थी। ऐसे ही इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, +2, +4 और +6 हो जाएगी। तो लिखेंगे इस वर्ग के और जितने तत्व हैं, यानी इस वर्ग के शेष तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4 तथा +6 तक होती हैं। +2, +4, +6 तक होती हैं। क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आपका प्रयास कर रहा हूं कि सब कुछ आपका क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, कहीं आपको कहीं दिक्कत ना पड़े। अच्छा देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कल देखिए कोमल ने हमारे पास कमेंट किया था
और पूछा था सर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाएगा वर्ग 16 के, जैसे वर्ग 16 के 5 गुणधर्म बताइए। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया वर्ग 16 के 5 गुणधर्म बताइए। अगर 5 पूछ लिया गया तो आप कोई भी 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वहाँ ऑक्सीजन लिख दो, चाहे संयोजकता लिख दो, चाहे भौतिक अवस्था लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा गया वर्ग 16 के निम्नलिखित गुणों पर विवेचना कीजिए, और तब वहाँ पे ऑप्शन देगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, फिर देगा संयोजकता पे। अगर वो ऑप्शन दे दिया तो आपको यही चीज लिखनी पड़ेगी। बस समझ आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक। वर्ग 16 के मान लीजिए कोई गुणधर्म पूछ लिया, या गुणधर्म वो दे देगा तब पूछेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो भी पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए गुणधर्म से कोई क्वेश्चन आता है तो चलिए अब बच्चों अगले हेड डालेंगे आप सारे लोग। मैंने आपको एक पिछले चैप्टर में पढ़ाया एक शब्द अपरूपता, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अपरूपता मैंने बहुरूपिया वाला काम, अपरूपता। अब लोग हेड डालेंगे अपरूपता, एलोट्रोपी इंग्लिश में कहते हैं, एलोट्रोपी, एलोट्रोपी, अपरूपता, एलोट्रोपी। अपरूपता जान ही रहे हैं, यानी एक से अधिक रूपों में जो पाया जाए। चलिए तो देखिए ऑक्सीजन के हमारे दो अपरूप होते हैं। लिखेंगे ऑक्सीजन के अपरूप, ऑक्सीजन के अपरूप। ऑक्सीजन के देखिए कौन कौन अपरूप होता है। पहला होता है आपका साधारण ऑक्सीजन, पहला होता है आपका साधारण ऑक्सीजन, साधारण ऑक्सीजन यानी O2 जिसे कहते हैं। आप लिखेंगे साधारण ऑक्सीजन मतलब O2। फिर दूसरा लिखेंगे ओजोन, दूसरा अपरूप है ओजोन। ओजोन पढ़ना है आपको, O3, ये हम पढ़ाएंगे, ओजोन है आपके इसी चैप्टर में, ओजोन, ठीक। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के अपरूप। ऐसे ही सल्फर के अपरूप पूछा गया, सल्फर का अपरूप कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, सल्फर के अपरूप। तो सल्फर के अपरूप में जो पहला इसका अपरूप है बच्चों वो है रिहोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर? रिहोम्बिक, रिहोम्बिक, ये आधा माह ध्यान दीजिएगा, रिहोम्बिक सल्फर। अब लिखिए रिहोम्बिक सल्फर, सल्फर के अपरूप में पहला लिखेंगे रिहोम्बिक, रिहोम्बिक सल्फर, रिहोम्बिक सल्फर। दूसरा लिखेंगे बच्चों, लिख लिए ना, चलिए दूसरा लिखेंगे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक। तीसरा लिखेंगे प्लास्टिक, तीसरा लिखेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक। चौथा लिखेंगे अक्रिस्टलीय, 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 अक्रिस्टलीय। और सल्फर का पांचवा ग्रुप लिखेंगे, पांचवा कोलाइडी, पांचवा लिखिए कोलाइडी, कोलाइडी, ये पांचवा है कोलाइडी। चलिए बस आप यही ऑक्सीजन सल्फर के जानिए, बाकी और नहीं जानने की जरूरत है, ना ही और कोई पूछा गया है। हाँ ये पूछा गया है सल्फर के अपरूप बताइए, ये ऐसे ही पूछा गया था 1 नंबर में, ठीक ना, तो ये पूछा गया था, तो आप इसी को जानिए। बाकी सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम की भी होता है, लेकिन उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो लिख लो, लिखो लिख लो, नहीं तो
दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, नहीं तो फिर कभी आप कहेंगे सर आपने उसको नहीं लिखवाया। लिख लीजिए, जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। सेलेनियम का लिख लीजिए कभी, लेकिन हालांकि पूछा नहीं गया है, जाने रहिएगा, कभी नहीं पूछा गया। और जो चीज़ नहीं पूछा गया है वो नहीं पूछा जाएगा, बस। ये सेलेनियम का लिख लीजिए धात्विक, धात्विक, और दूसरा प्रूफ सेलेनियम का है अधात्विक। अधात्विक, पहला धात्विक दूसरा अधात्विक, पहला धात्विक दूसरा अधात्विक। नोट्स बहुत अच्छे से बनाते चलिए, ठीक ना। हम किसी भी दिन नोट्स आपका मांगेंगे, जान लीजिए। सारे लोग नोट्स बनाइए, कहीं जो है लापरवाही ना कीजिए। किसी भी दिन हम आपका नोट्स चेक करेंगे, और नहीं बना रहेगा ना तो ऑनलाइन लाठी खाओगे, जान लो। ऑनलाइन मारेंगे थप्पड़। चलिए, तो मजाक कर रहे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे, सारे लोग नोट्स बना रहे होंगे, हमें ये विश्वास है। क्रिस्टलीय और दूसरा प्रूफ टेलेनियम का लिख लीजिए अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय लिख लीजिए, एक अक्रिस्टलीय लिख लीजिए टेलेनियम का। टेलेनियम का लिख लीजिए दो अप्रूफ, एक क्रिस्टलीय दूसरा अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय है और दूसरा अक्रिस्टलीय। चलिए, फिर देखिए एक है पोलोनियम ना, पीओ। पीओ का लिख लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा। आप लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, जो कमेंट्स आप लोग करते हैं, यकीनन आपके कमेंट्स से बहुत एनर्जी मिलती है। और इसी वजह से आपके लिए मैंने एक धन्यवाद मैसेज बनाया, उसको मैंने पब्लिक किया जिससे सारे लोग उसको देख सके। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस ऐसे ही आप अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपने कमेंट्स देते रहें। बाकी हमारा जीवन आपके लिए है, हम आपके लिए पूरा तत्पर रहेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे हम आपको अच्छा से अच्छा दे सके, ठीक ना। हाँ, हमसे जितना हो सकेगा, चाहे केमिस्ट्री के फील्ड में हो, केमिस्ट्री हम दे ही रहे हैं, साथ में फिजिक्स और मैथ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही जल्द आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। क्योंकि हमें पता है एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको परसेंटेज लाने हैं तो आपको सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। अगर हम ये कहें खाली केमिस्ट्री से काम चल जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। भले आप इसमें 100 नंबर ले, ये कोई मतलब नहीं है अगर इसमें सब में आपका खराब हो गया। तो इस वजह से आपको सारा सब्जेक्ट लेकर चलना है, सब कुछ लेकर चलना है आपको, ठीक ना। तो इस वजह से आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, करके पढ़िए। बाकी हमसे जितना हो सकेगा हम कोशिश कर रहे हैं आपको दे सके। और ऑफलाइन देखिए, जब खुलता है तब ऑफलाइन में भी जो मेहनत हम लोग करेंगे, क्योंकि जब भी खुलेगा तो पूरी 1-1.5 घंटे की क्लासेज होंगी आपकी। मान लीजिए केमिस्ट्री तो हम यहाँ से कवर आपका कर दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए फिजिक्स आपको पढ़ना होगा तो पूरी 1-1.5 घंटे की क्लासेज होंगी फिजिक्स की जो है, ठीक ना। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। और बाकी ऑनलाइन में हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स आपका स्टार्ट हो सके जल्द से जल्द। तो कोशिश यही हमारी, हालांकि अतुल सर बिजी हैं इस समय, है नहीं घर पर। तो जैसे ही बात होती है उनसे हमारी, जैसे ही अगर मान लीजिए कहते हैं जो है पढ़ाने के लिए, अगर राजी हो जाते हैं तो आपकी क्लास तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए कर रहे हैं, बस आप भी मेहनत करते रहें और अच्छे नंबर लेकर आइए। इस पसीने का जो एक अदा होता है उसको अदा कर दीजिए आप लोग, जो है जो पसीने हम लोग बहा रहे हैं यहाँ पर गर्मी में, जान लीजिए बिना फैन चलाए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उसके लिए जो है मेहनत कर लीजिए, अच्छे से नंबर लेकर आइए। चलिए अगली हैंडल है श्रृंखलाकरण। श्रृंखलाकरण, श्रृंखलाकरण। आइए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी सुन लीजिए, माइंड रिफ्रेश हो जाए आपका, तब हम श्रृंखलाकरण आपको बताते हैं। क्यों भाई, सुनना है कि नहीं सुनना है बताओ। शायरी ये है कि मैं अपने शहर की ताज़ा हवा लेकर के चला हूँ, मैं अपने शहर की ताज़ा हवा लेकर के चला हूँ, कुछ दर्द की यारों में दवा लेकर के चला हूँ। मैं अपने शहर की ताज़ा हवा लेकर के चला हूँ, कुछ दर्द की यारों में दवा लेकर के चला हूँ। मुझको यकीन है रहूँगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है रहूँगा मैं कामयाब। मैं घर से माँ की दुआएं लेकर के चला हूँ, मैं घर से माँ की दुआएं लेकर के चला हूँ। आइए, तो आपको उसी माँ के लिए पढ़ना है, आपको अपने पिताजी के लिए पढ़ना है। मेरा शायरी सुनाने का यही उद्देश्य था कि आपको उनके लिए पढ़ना है।
अपने लिए ना सही तो उनके लिए पढ़िए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए पढ़िए और एक अच्छे मार्क्स लेकर आइए। आप आइए। तो देखो बच्चों, श्रृंखलाकरण जो होता है, श्रृंखलाकरण क्या होता है, देखिए मैंने आपको 11th में बताया है, जैसे कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबा चेन बनाते हैं नहीं बनाते, बताइए ऐसे ऐसे। याद कीजिए, ठंड का मौसम था, दिसंबर जनवरी के मौसम में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था 11th में, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, हमें याद है, अब आपको भी याद होना चाहिए। जिनको याद है वो जी लिख सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा ये चीज़ें। मतलब जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं नहीं बना लेते, बताइए। तो सेम उसी तरह इस वर्ग में, यानी कि जो वर्ग 16 है उसमें ऑक्सीजन और जो सल्फर होते हैं वो श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति रखते हैं। श्रृंखलाकरण आप जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे, एक लंबी चेन बनाना, एक लंबी चेन बनाना। इसके बाद लिखेंगे इस वर्ग के ऑक्सीजन और सल्फर, इस वर्ग के ऑक्सीजन और सल्फर में, इस वर्ग के ऑक्सीजन और सल्फर में श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति होती है। श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति होती है। लिखेंगे ऑक्सीजन एकल व द्विबंध के द्वारा, ऑक्सीजन एकल व द्विबंध के द्वारा, ऑक्सीजन एकल व द्विबंध के कारण श्रृंखलाकरण का गुण प्रदर्शित करता है, श्रृंखलाकरण का गुण प्रदर्शित करता है, श्रृंखलाकरण का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे देखो, आप इधर देखो, जैसे अगर हम CO2 की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक ना। अब देखो बच्चों, कार्बन को बीच में रखो, इधर ऑक्सीजन रखो और इधर क्या रखो बताओ, ऑक्सीजन रखो, ठीक, क्लियर हुआ, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि कार्बन के बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है, 2 इनसे साझा करेगा, 2 इनसे साझा करेगा। अब आप बताओ, ऑक्सीजन एक लंबी चेन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ, एक ऐसी चेन बना लिया कि नहीं बना लिया, और द्विबंध से बनाया कि नहीं बनाया, बताइए आप, ये 2 बंध से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो सेम लिख लीजिए इसको, जैसे CO2, ठीक ना। ऐसे ही अगर मैं सल्फर की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे CH2। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो आप CH2 लिख लीजिए और C को बीच में रखिए, सल्फर को इधर रखिए, सल्फर को इधर रखिए और दोनों तरफ ऐसे ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये बनाया कि नहीं बनाया, बताइए। लंबी श्रृंखला बना रहा ना बच्चों, एक लंबी श्रृंखला बना रहा कि नहीं बना रहा। ऐसे और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा ये क्रम, जैसे जैसे CH2 आगे होता जाएगा एक ऐसी लंबी चेन बनती हुई चली जाएगी। बताएं, बोर तो नहीं हो रहा है ना। कोशिश मेरी यही है कि आपको केमिस्ट्री हंसाते हुए पढ़ाया जाए, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ाया जाए, आप बोर ना हो। चलिए, क्लियर हो रहा है ना बच्चों, बताएं, समझ में आ रहा है ना। जिन्होंने अभी तक आपके लिए जो मैंने एक धन्यवाद मैसेज बनाया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए, चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देंगे। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक का थंबल जरूर दबा दीजिएगा, लाइक का थंबल दबा दीजिए। कल आपके कमेंट से पूरा कमेंट बॉक्स भर गया था, आपने इतना कमेंट्स किया था, ठीक ना। तो बस वही एक एनर्जी, वही एक जो है आप हमें स्नेह अपना देते रहें। बाकी हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए खड़े हैं, हमारा संस्थान आपके लिए खड़ा है, गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपके लिए तत्पर है, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको देंगे, ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो, एक विशेष सूचना सुनो। विशेष सूचना ये है कि फिजिक्स के लिए, देखिए फिजिक्स के लिए हम अतुल सर से कहते कहते थक गए हैं, लेकिन वो अभी तक जो है क्योंकि कुछ बिजी भी चल रहे हैं, यहाँ है भी नहीं जो है, ठीक ना। इस वजह से जो है नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आप ग्रुप में लगातार अतुल सर के पास मैसेज भेजिए,
क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर बच्चे मैसेज करते हैं ना तो बच्चों का एक प्रेशर होता है, फिर इसमें क्या होते हैं, इसमें फिर टीचर को खुद मजबूर होना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो अगर पढ़ना है, क्योंकि हम कहते कहते थक गए, तो अतुल सर भी कह रहे हैं यार बच्चे कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं ना फिजिक्स के लिए, कभी कोई कहा जो है, ठीक ना। लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हो अभी कुछ खुलने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। और हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि अभी देखिए कल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में भाषण दिया, आप उनका भाषण सुने होंगे, ये पेपर में निकला हुआ। उन्होंने कहा कि अभी हम सितंबर में भी स्कूल खुलने के किसी भी मूड में नहीं है, ठीक ना। तो अभी आप जान लीजिए, भले कहा जा रहा है सितंबर में खुलेगा, लेकिन कोई उम्मीद, कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं सितंबर में खुलने के लिए। तो अगर आपको पढ़ना है फिजिक्स तो क्या कीजिए, ग्रुप में अतुल सर ऐड है, ठीक ना। आप सारे लोग लगातार मैसेज कीजिए ग्रुप में कि सर हमें फिजिक्स दीजिए, सर हमें फिजिक्स दीजिए। हालांकि हमें ना बताइए कि अभिषेक सर का है ऐसा करने के लिए, हाँ ना बहुत मार खाओगे। आपको केवल हम बता दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि भाई अगर करोगे तो शायद वो जो है बाहर हैं आ जाएं और आपको पढ़ा सके हमारे यहाँ आकर संस्थान में जो है, ठीक ना। हम कहते कहते थक गए हैं, तो अभी तो एग्री फिलहाल नहीं हो रहे हैं, जो अभी करें यार अभी बिजी है, लेकिन अगर आपका प्रेशर पड़ेगा, बच्चों का प्रेशर पड़ेगा तो टीचर जरूर आएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ग्रुप में लगातार मैसेज भेजिए कि हमें सर फिजिक्स पढ़ाइए, प्लीज़ सर फिजिक्स पढ़ाइए। अगर आपका मैसेज जाएगा, उसको देखने के बाद वो जो है, मेरा विश्वास है कि वो जरूर आएंगे और आपके लिए फिजिक्स पढ़ाएंगे। या अगर मान लीजिए ग्रुप में आप नहीं भेजना चाहते हो तो पर्सनल नंबर उनका है, इस पर भेजिए। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए ग्रुप में पर्सनल, जहाँ से आप भेज सको आप वहाँ पे भेजिए, लगातार भेजिए फिजिक्स के लिए कि सर हमें फिजिक्स पढ़ाइए, तो जरूर फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपको आएंगे, ठीक ना। और यकीन मानिए उनकी तरफ फिजिक्स पढ़ाने वाला मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो उनकी तरफ फिजिक्स पढ़ाते हैं। बिना बुक के जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ाते हैं, ठीक ना। और लगातार फिजिक्स में बच्चे प्रदर्शन करते हुए 90 नंबर तक बच्चे पाए हैं जो फिजिक्स में, ठीक ना। और लगातार पाते हैं। आपके जितने भी होंगे मान लीजिए साथियों आते जो हमारे आप पढ़े होंगे फिजिक्स, पूछिएगा 90 नंबर तक फिजिक्स में पाए हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है फिजिक्स में। तो यकीनन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जानते ही हो। तो फिजिक्स अगर आपको पढ़ना होगा तो ग्रुप में लगातार आप मैसेज कीजिए, लगातार मैसेज कीजिए, जितना कर पाइए उतना मैसेज कीजिए, वो जरूर आएंगे और आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक ना। और फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, चैनल पे जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।